हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुड़ रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। जिस तरह का ये सिनेरियो रहा है, पहली बार ऐसा है कि बड़े थे वो सारे एकदम जुट गए थे, किसी को कोई सी जिम्मेदारी, किसी को जिम्मेदारी। लेकिन हम बाद में देख रहे हैं सारे मंत्री आए, उन्होंने कहा कि जो नया चेहरा आया बतौर मुख्यमंत्री उसका भी एक बड़ा रोल रहा है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है और उस परिवार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी लेती है और उसी के परिणाम भी आए। तनातन कांग्रेसियों की भी भर्ती हुई तो उनका भी कुछ योगदान है। अब ये तो मैंने कहा कि कांग्रेस में निराशा का माहौल था, उस समय भी बोला था, अपने संगठन को संभाल नहीं पाई और उसके कारण से कोई अगर अच्छे लोग हमसे जुड़ना चाहते थे, फिर एक बार मोदी सरकार के लिए पीछे पड़े और जनता ने उसको दिलो जान से चाहा तो उसका रिजल्ट भी आया। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, ये सब जो है बड़े दिग्गज थे, काफी बड़े नाम थे, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति में है वो, ये कांग्रेस के सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी आ गई है और उनकी पहली पीढ़ी रिटायर नहीं हो रही है, तो कांग्रेस चुनाव जीतेगी कैसे? कांग्रेस को खुद को समझना पड़ेगा कि समय बदलती है, समय के साथ परिवर्तन लाते हैं। अभी 80-80 साल के लोगों को चुनाव लड़ाओगे मैदान में, तो मेरी तो कांग्रेस के लोगों के साथ क्या कहूं, वो तो अपने लिए खुद विचार करें, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी आ गई मैदान में और गंगा के निर्मल पानी की तरह अपनी धारा बहा रही और जनता का विश्वास हासिल कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रहे हैं कि ये जो कहीं मोदी जी के उस व्यक्तित्व के लिए या उनकी पर्सनालिटी या उनकी लोकप्रियता पर असर दिख रहा है, वो अपने लिए विचार कर ले। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल तक कह रहे थे 4 जून के बाद इस देश में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अब कौन बन रहा बता दे, वो एनडीए बन रहा कि नहीं बन रहा? तो वो अपने लिए खुद के लिए विचार कर ले। उनकी इसी नादानियों कारण से कांग्रेस लगातार पतन की तरफ गई है। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी यूपीए की, लेकिन उनकी फेलियर के कारण से लगातार भाजपा ने तो अपनी बात कही और जनता के बीच में गए हैं, लेकिन कांग्रेस की साइड से अगर देखकर कहें तो कांग्रेस ने अपने कर्मों से ये हालत करी। आखिरी सवाल है सर, ये आदिवासी सीटों पे बड़ा दावा हो रहा था, मंडला पे, छिंदवाड़ा पे, इन सब पे, ये तो पूरी तस्वीर ही बदली हुई है। हमने तो पहले दिन कहा था कि कहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ कमल खिलेगा और वही खिल रहा है। कांग्रेस ने सारे षड्यंत्र कर लिए, लेकिन कांग्रेस केवल ट्विटर पे, चैनलों पे केवल यहीं तक रहे, नीचे इनका कोई असर नहीं था और वही परिणाम आए। थैंक यू वेरी मच सर। तो मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल है जहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया और जहां तक के नेतृत्व की बात करें, एक नए नेतृत्व पे मध्य प्रदेश विधानसभा में भरोसा किया और मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को, और कहीं ना कहीं विष्णु और मोहन की इस युति के कमाल के बाद चेहरों पर जो खुशियां वो नजर आ रही है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब सिर्फ ट्विटर पर बची है। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवी, NH 24/7 भोपाल। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देश में भाजपा और एनडीए की जो भी स्थिति हो रही हो, और डॉक्टर मोहन यादव इस बात पर मुग्ध है कि मध्य प्रदेश में मैंने वो कर दिया जो अब तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कि 29 की 29 सीटों पर कमल खिल जाए। इस बार खिल रहा है। छिंदवाड़ा के दावेदार नकुलनाथ के पिता कमलनाथ अपनी हार मान चुके हैं। बागी चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वोटों के काउंटिंग के अभी तक, उसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर कुछ नजदीकी मुकाबले की हैं, पर वो भी अंतर इतने हो गए हैं कि बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं। 29 की 29 सीटों पर भाजपा की जीत की उम्मीद, पर देश के स्तर पर तो मामला ऐसा नहीं।